छोटी बहू। ये क्या बदतमीजी है पलटू? कुछ नहीं, चाय नहीं पी। जो लड़की मेरी माँ का अपमान करेगी ना, मैं उसके हाथ की चाय कभी नहीं पी सकता। तो इसका मतलब आप आज रात को कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है बोर दीदी काफी थकी हुई है ना, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें आज रसोई से छुट्टी देती हूँ। तो आप आज रात का खाना नहीं खाएंगे? बड़ी मामी, आप क्या चाहती हैं? हम ये घर छोड़ के चले जाएं क्या? पलटू, जब मैंने पहले ऐसे नहीं सोचा तो अब भला ऐसा क्यों सोचूंगी? लेकिन तुम लोगों को भी तो अपनी गलतियों को देखना है ना। अपने आप को काबू में रखो। और उसके हाथों से चाय क्यों नहीं पिएगा तू? इसने तो तेरी माँ का कोई अपमान नहीं किया। सिर्फ इतना ही कहा ना कि अगर आज नहीं खा पाए तो आइंदा भी नहीं खा पाएगी उसके हाथ का। तो इसमें गलत क्या कहा? सही तो कहा है उसने। अब रोज रोज तो तेरी माँ बात नहीं बदल सकती, इसलिए एक बार उसने अच्छे से पूछ लिया। इसमें तुझे अपमान वाली कौन सी बात लगी रे? पलटू दादा, अब मैं पिशी माँ की जैसे आपको चाय का कप जबरदस्ती तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि आपने चाय खुद ही फेंक दी है। और आपके घर का नियम तो आप जानती हैं कि हमें दोबारा चाय बनाने की इजाजत नहीं। हाँ, लेकिन ये झालमुड़ी है, ये मैंने नहीं बनाई, ये आप खा सकते हैं। और ये आपके गले में नहीं अटकेगा। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज तक हमारे घर में किसी भी बहू ने इस तरह से बात नहीं कही जिस तरह से ये कह रही है। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, हम भी कभी कभी चाहते थे ऐसी बातें कर ले, ऐसे ही आवाज उठाए। लेकिन अहना की तरह हमें कभी हिम्मत नहीं हुई, तो हम चुप जरूर है, लेकिन अहना की हर बात से सहमत है। हाँ, और हम भी कोई आटा पीसने की मशीन थोड़ी ना है। बटन दबाया तो शुरू हो गए, बटन दबाया तो बंद हो गए। हम भी इंसान ही तो हैं, क्यों जीजी? पारो, तुमको तुम्हारी इंसानियत को ना झोले में भर के ना मायके में फेंक के आऊंगा इस चाय के कप की तरह। ज्यादा उड़ना मत। पोल्टू दादा, अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ इतना इजी नहीं होता है। यहाँ ससुराल में रहना मेज दीदी का कानूनी हक है, जो आप उनसे कभी नहीं छीन सकते। तो ये बात बात पर मायके उठाकर फेंक आने की बात करना बंद कर दीजिए। उम्मीद है आपको याद रहेगा। पता नहीं कल इतना कुछ हुआ, माँ आज किस मूड में होंगी। सुनो, सबको कह दे रही हूँ, कल जन्माष्टमी की पूजा मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। बाजार का काम कौन संभालेगा? और कल जन्माष्टमी है, इस बात का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। माँ, मैं आज बाजार चला जाऊंगा।
आप तो लेकिन हर बार छोटी मोटी पूजा ही करती आई है ना, तो इस बार बड़ी धूमधाम से पूजा मतलब। हाँ बड़ी मम्मी, धूमधाम से पूजा करने के चक्कर में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, उसका क्या? अब खर्चा होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। इस घर में सिर्फ जन्माष्टमी की एक पूजा है जो अच्छे से मनाते हैं, और फिर मैंने ये भी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए अन्न प्रसाद का आयोजन भी करूं। बड़ी माँ क्या कहना चाहती है? मतलब आप लोगों के अन्न प्रसाद का आयोजन करेंगी? वो मतलब 5 ब्राह्मणों का भोज, वही ना? 5 ब्राह्मणों को भोज करवाने की बात नहीं कह रही हूँ मैं। पूजा हमारे पंडित जी ही करेंगे, लेकिन सोच रही हूँ कि अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रसाद भोग की व्यवस्था करूँ। बुरा मत मानिए, लेकिन आपने एक बार भी सोचा है कि इसके पीछे कितना खर्चा आएगा? जन्माष्टमी की पूजा के लिए घर के बेटों को सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। और देवर जी, इस बार आपको भी कुछ देना होगा। मुझे? मेरे तो वैसे ही महीने का इतना खर्चा रहता है कि सांस भी नहीं ले पाता मैं, और ऊपर से ये इसका खर्चा हो जाएगा तो मेरी तो सांस ही अटक जाएगी। भाभी एक बार और विचार करके देख लीजिए आप। इससे पहले तो पूजा के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है देवर जी, और गृहस्थी का खर्चा भी इतना संभाल संभाल के करती हूँ कि कहीं एक पैसा भी फिजूल में खर्च ना हो पाए। और प्रसाद भोग में थोड़ी खिचड़ी ही तो बनेगी, ऐसे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। माँ आप तो मेरी हालत जानती हैं, दुकान से जितना भी आता है वो बच्चों के खर्चों में भी पूरा नहीं पड़ता है, आप लोगों से लेना पड़ता है मुझे। लेकिन फिर भी माँ, जब आपने कुछ सोचा ही है तो मैं 500 रुपए दे दूंगा। खोकौन, आजकल 500 रुपए में क्या होता है? अब भाभी, आपकी तो चाल ढाल ही बदल गई है। आप तो पहले ऐसी खर्चीली बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। इस अमीरजादी के चक्कर में आपके दिमाग पर भी भूत सवार हो गया है खर्चा करने का। ये अमीरजादी कितनी अमीर है ये तो हम सब देख ही चुके हैं। इसकी माँ ब्याज पे पैसा लाकर शगुन की साड़ियाँ लेकर आई थी ना, और ये अमीरी तो अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की वजह से झाड़ रही थी ना। अब यहाँ आकर चिपक गई हमारे पैसों से अमीरी झाड़ने। अभी भी सावधान कर रही हूँ भाभी, संभल जाइए। ये लड़की आपको एक दिन के लिए आपके मायके का घुमा लाई, ये तो अपने आप को इस घर की महारानी समझ रही। क्या कहा आपने पिशीमा? मैंने आपसे पहले भी कई दफा कहा है कि आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और मैंने माँ से पूजा के बारे में कुछ भी बात नहीं कही है। माँ आप बताइए, क्या मैंने आपके दिमाग में कुछ ऐसी सब बातें डाली हैं क्या? तो फिर पिशी माँ मुझे खड़ी खोटी क्यों सुना रही है? ठाकुर जी ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही? ये जन्माष्टमी की पूजा करवाने का फैसला मेरा खुद का है। जब मेरी ये पूजा करने की इच्छा है तो ये पूजा होगी, चाहे फिर कोई कुछ दे या ना दे। साल में एक पूजा करने की सोची है, और उसमें भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो इस पूजा में ना रहे। बड़ी माँ, अगर आपने सोचा है जन्माष्टमी की पूजा के बारे में तो जन्माष्टमी की पूजा जरूर होगी। और बड़ी माँ, मैं हूं ना, मैं भी तो कमाता हूँ, जो भी पैसे की जरूरत होगी मैं पूरी कर दूंगा। बताइए आप कितना खर्चा होगा, मैं दूंगा पैसे। तेरे हाथ से तो रेत की तरह पैसा बहता है ना टुकुर? जब देखो तुझे बस खर्चा करने का मौका चाहिए। अरे तू क्यों उठाएगा पूरा खर्चा? मतलब भगवान का सिर्फ तुझे आशीर्वाद देंगे, बाकी सब लोग फ्री में आशीर्वाद बटोरेंगे। वाह। माँ, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ पैसे दे दूं, लेकिन इस महीने काफी खर्चा हो गया, जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।